ठीक है। तो अभी तक मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या किया हुआ है। हम बात कर रहे थे, हमारा जो मेजर टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था विंड्स। ठीक है। विंड्स की हमने बात की, विंड्स को हमने कैटेगराइज कर दिया तीन पार्ट्स में। ठीक है। वन वाज द परमानेंट विंड्स, वन वाज टेम्परेरी विंड्स, अनदर वन वाज सीजनल सीजनल। विंड। ठीक है। हमने परमानेंट विंड्स के तीन आगे और पार्ट थे, वो थे ये जैसे वेस्टर्लीज। ठीक है। फिर था ईस्टर्लीज। ठीक है। ट्रेड विंड। फिर थे ट्रेड विंड्स। जेट और फिर स्ट्रीम। था जेट स्ट्रीम्स। ठीक है। ऐसे करके हमने इसको खत्म कर लिया। टेम्परेरी विंड्स को हमने लिस्ट बनानी है एक, वो हमें क्वेश्चन पिटारा से बनानी है लिस्ट, वो लिस्ट हमारी वहां से बन जाएगी टेम्परेरी विंड्स की। सीजनल विंड्स में हम थे मॉनसून्स के ऊपर। ठीक है। मॉनसून्स को हमने डिस्कस कर लिया था। मॉनसून्स के अंदर हमने बात की थी कि मॉनसून की जो थ्योरी है वो दो टाइप की हमारे पास थ्योरी चलती है। एक थ्योरी चलती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन थ्योरी, और दूसरी थ्योरी चलती है हमारे पास एल नीनो और ला नीना थ्योरी। ठीक है। तो यहाँ पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन थ्योरी जो है, इस थ्योरी को हम कवर कर चुके हैं, ये हमारा हो चुका है। लेकिन एल नीनो और ला नीना थ्योरी जो है ये हमारे पास अभी तक पेंडिंग है। इस थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें एक चीज पहले पढ़नी पड़ती है, दैट इज द ओशन करंट्स। ठीक है। तो ओशन करंट्स को हमें एक बार पहले समझना पड़ता है कि व्हाट आर दीज ओशन करंट्स। ठीक है। तो ओशन करंट्स को समझने के लिए हम एक टॉपिक यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज ओशियनोग्राफी। ठीक है। तो ओशियनोग्राफी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर हम टोपोग्राफीज पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टोपोग्राफीज ऑफ ओशन। ठीक है। जैसे हमारी टोपोग्राफीज हो जाएंगी ओशंस के अंदर, फिर हम इसके अंदर देखेंगे कि ठीक है कौन कौन सी हमारे पास इसके अंदर चीजें चलती हैं। फिर हम आगे जाके एक टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा करंट्स। ठीक है। और जब हमारा वो करंट्स खत्म हो जाएगा, टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। जैसे ही हमारा करंट्स खत्म हो जाएगा, करंट्स खत्म होने के बाद वी विल बी गोइंग टू द एल नीनो एंड द ला नीना थ्योरी। ठीक है। तो हम इसके ऊपर आके बात करेंगे। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात। तो यहां पर हमारे पास आ गया, सबसे पहले हमारे पास आ गया ओशंस। ओशंस की अगर हम बात करते हैं तो रिलीफ फीचर ऑफ द ओशंस, ओशंस अनलाइक द कॉन्टिनेंट्स मर्ज सो नेचुरली इनटू वन अनदर दैट इज हार्ड टू डिमार्केट देम। तो ओशंस आपस में मर्ज हो जाते हैं, जितने भी हमारे पास ओशंस है कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने भी हमारे पास जोग्राफर्स हैं, दे हैव डिवाइडेड ओशंस इनटू फोर ओशंस, नेमली पैसिफिक ओशन। ठीक है। देन वी हैव अटलांटिक ओशन, देन वी हैव इंडियन ओशन, एंड देन वी हैव आर्कटिक ओशन। ठीक है। द वेरियस सीज, बेस, गल्फ एंड अदर इनलेट्स आर द पार्ट ऑफ दीज फोर लार्ज ओशंस। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई, पहली चीज क्या आ गई हमारे पास, ओशंस। ओशंस हमारे पास सबसे बड़ी चीज होगी। और ओशंस के बाद ही हमारे पास फिर आगे हमारे पास इसके अंदर छोटी छोटी चीजें आएंगी, जैसे ये हो गया बेस, हो गया गल्फ, हो गया। तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। लैंड अंडर द वाटर ऑफ द ओशन, दैट इज, हेलो। ठीक है। यस सर। इसी के अंदर मेजर पोर्शन ऑफ ओशन इज फाउंड बिटवीन 3 to 6 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, एंड द लैंड अंडर the waters of the ocean, that is the ocean floor, exhibits complex and varied features। कोई चक्कर नहीं। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम देखना शुरू करते हैं कि ओशंस को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओशन को हम डिवाइड करते हैं एज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, पहली चीज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन, एंड देन वी हैव ओशनिक डीप्स। ठीक है। These divisions are also major and minor relief features of the ocean, like ridges, hills, और ये भी माउंट्स, ग्योट्स एंड ट्रेंचेस, कैनियंस, ये भी आएंगे अभी इसके अंदर ओशन के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ गई कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है, अगर यहाँ पर हमारे पास कोई ओशन है, ऐसे करके अगर हमारे पास ओशन है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पूरा का पूरा समुद्र रहेगा। ठीक है। अब ये जो समुद्र है, जहां तक सनरेज जो है वो पेनिट्रेट कर सके, ठीक है, जिस लेवल तक सनरेज पेनिट्रेट कर सके और सनलाइट पहुंच सके, उसको हम कहते हैं एज अ
कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सनलाइट पेनिट्रेट हो रही है। सनलाइट पेनिट्रेट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर वन्य संपदा यानी जो भी अंडर वाटर के वो है फ्लोरा एंड फौना है वो यहाँ पे पनपेगी। तो कोरल्स वगैरह जो है ज्यादातर यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएंगी इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो एकदम आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, तो जहां से आपके ओशन शुरू होता है, द एवरेज विड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अराउंड 80 किलोमीटर। तो एवरेज विड्थ इसकी 80 किलोमीटर है। द शेल्व्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट एंड वेरी नैरो अलोंग सम मार्जिन्स लाइक कोस्ट ऑफ चिली, चिली वाली साइड, वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा। यहाँ कई हमारे पास ऐसी भी हैं कंट्रीज जहां पर इनके कोस्ट के साथ बिल्कुल ही गहराई आ जाती है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं आती। ठीक है, और वो कौन कौन सी है उसका हमने देख लिया। On contrary, the Siberian shelf in the Arctic Ocean, the largest in the world, stretches for 1,500 kilometer in width. The depth of this varies. आगे आ जाओ। ठीक है, उसके जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारी खत्म होती है तो एकदम अचानक से गहराई शुरू होती है। अगर ये हमारे पास एक ऐसे करके एक गहराई शुरू हो जाएगी, अगर ये हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ऐसे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एंड ये जो पार्ट अचानक से नीचे हो जा रहा है इसको हम कहते हैं एज अ कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, तो हमारे पास एक आ गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक आ गया कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप में हम ये देखते हैं कि जो ग्रेडियंट है इट इज समवेयर अराउंड 2 to 5 डिग्री, यानी काफी गहरी हो जाती है, 200 to 3,000 मीटर्स। ठीक है, स्लोप बाउंड्री इंडिकेट्स द एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी जहां कहीं पर भी आपकी कॉन्टिनेंटल स्लोप खत्म हो जाएगी वो एकदम एंड होगी आपकी कॉन्टिनेंट की। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कैनियंस एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन्स। तो अब हमारे पास दो चीजें आई हैं, एक कैनियंस, एक आया हमारे पास ट्रेंचेस। ठीक है, ये डीप सी प्लेन आर जनरली स्लोपिंग एरिया ऑफ द ओशन बेसिन। और ये डीप सी प्लेन्स होते क्या हैं, दीज आर द फेटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसके अगर हम डायग्राम देखेंगे अभी थोड़ी देर में तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास अगर हम देखें तो ओशन फ्लोर, ये हमारे पास एक डायग्राम आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम में ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा। यहां से ये वाला रीजन जो हल्का सा गहरा रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, इस रीजन को हम कहते हैं एज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो ये यहां पर हमारे वो होंगे, क्या बोलते हैं इस पूरे रीजन में क्या कहते हैं उसको, कोरल्स एंड ऑल। ठीक है, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे पेनिट्रेट कर सकती है। उसके बाद एक अचानक से गहराई जो आती है उस गहराई को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां पे खत्म होती है हम ये कहते हैं कि इसकी बाउंड्री है जो खत्म होगी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वॉल्केनिक आर्क। ये हमारे पास वॉल्केनिक आर्क है। नीचे एबेसिल प्लेन, एबेसिल, ये एबिस आ गया, ये प्लेन है तो वी कॉल इट एज एबेसिल प्लेन। देन वी हैव सी माउंट, जैसे करके जो ये समुद्र से बाहर निकल रहा है इसको सी माउंट। टेबल टॉप कटा हुआ ऐसे करके कुछ दिखेगा तो उसको हम कहते हैं ग्याट। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ फीचर्स हैं। अब यहां पर जहां पर दो ये बाउंड्रीज मीट कर रही है तो यहां पर एक खाई सी बन जाती है, ये वाली इसकी मैं बात कर रहा हूं। ये हमारे पास एक खाई सी बन जाती है, जो खाई बनती है इस खाई को हम कहते हैं एज अ ट्रेंच। तो इसको अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये पूरी कॉन्टिनेंटल स्लोप है। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद एक अचानक से गहराई आ गई, इसको सॉरी इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और इससे अचानक से गहराई आ जाती है, इस गहराई को हम कहते हैं एज अ कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद ये जो प्लेन आ जाता है इसको कहते हैं एबेसिल प्लेन। और ऊपर उठा हुआ पार्ट जहां पे दो प्लेट्स आपस में हो सकता है कि मीट कर रही हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एज अ रिज, सॉरी, यहाँ से दोनों दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हो तो यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो रही है और उसकी वजह से यहाँ पर एक आपके पास स्लोप सी बन रिज सा बन जाता है, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल रिज। और अगर ये प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर घुस जाती है ऐसे, और ऊपर एक रिज सा बन जाए, एक ट्रेंच सी बन जाती है, तो इसको हम कहते हैं एज अ ट्रेंच। ये हमारे पास कुछ ये फीचर्स हैं जो कि ओशन के अंदर अंदर के हैं। मेजर रीफ्स आर फाउंड अबव द मेंशन्ड रीफ features of the ocean floor, some minor but significant features and predominate in the different parts of the
ओशन, ठीक है। माउंटेन रेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। सी माउंट्स आर द वॉल्केनिक इन origin, दिस कैन बी 3000 to this. यूरोपियन सी माउंट एंड एक्सटेंशन ऑफ हवाईन आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन इज अ गुड एग्जांपल, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आ गया हमारे पास ओशंस। अब इनके ऊपर ऐसे भी हो सकता है कि इनके ऊपर से ये जो ऊपर वाला पानी है ये स्टेबल नहीं रहता। ये जो पानी है ये मूव करना शुरू कर देता है इन अ डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ये एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं एज अ वाटर मूवमेंट, ठीक है। अब ये वाटर मूवमेंट को हम कई कई टाइप से भी दो टाइप से भी हम देख सकते हैं। कैसे? एक इसमें एक चीज आ जाती है हमारे पास टाइड्स, ठीक है। तो टाइड्स जो होती है उसमें नीप टाइड और दूसरी स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड आ जाएंगी, जहां पे मून्स ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है, आपका जो पानी है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहां से भी एक बार क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड की वजह से। सो अब इसमें आना थोड़ा मुश्किल सा है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी जो मूवमेंट है टाइडल मूवमेंट के अलावा, वो मूवमेंट आ जाती है हमारे पास एज अ करंट की, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड का, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये बना आपका टाइड। अब इस टाइड के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर अर्थ सन और मून की हम बात कर रहे हैं कि अर्थ सन एंड मून किस हिसाब से हैं। अगर अर्थ सन और मून एक ही डायरेक्शन में हो जाएं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो जाए, तो ग्रेविटेशनल पुल इस पानी के ऊपर ज्यादा लगेगी। तो इसकी वजह से जो ये पानी है ये ज्यादा ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे बल्ज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जो है वो मून इस तरफ है और सन इस तरफ है, तो ये जो पुल है ये डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में ऐसे, ठीक है। हेंस जो ये वाला पुल है ये कम हो जाता है, तो इस करके इतना ऊंचा नहीं उठता पानी, ठीक है। तो वी कॉल इट एज लो टाइड एज वेल एज द हाई टाइड। तो हमारे पास दो टाइड्स बन जाते हैं, लो टाइड एंड द हाई टाइड। इसके बाद आगे चलो मैं तो आगे मैं यहाँ पे एक और मूवमेंट की बात कर सकता हूँ। तो एक और मूवमेंट होता है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं ओशन करंट्स, ठीक है। अब ये ओशन करंट्स क्या चीज होते हैं? सबसे पहली चीज ओशन करंट्स की अगर मैं बात करूं